हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पमी प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वॉलेंट्री एसोसिएशन और ये है आपका सिलेबस सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक हमारा पार्ट 1 में डल चुका है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं और ना कि सोशियोलॉजी का ये टॉपिक बल्कि पूरा टॉपिक जितने आपके सिलेबस में सारा आप देख सकते हैं। हैंड रिटन में नोट्स भी प्रोवाइड की हूँ। इसके बाद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी सारा चीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। तो अगर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, अपने नर्सिंग की जो जर्नी है उसको आसान बना सकते हैं। तो इसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर देती हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे। आप नोट्स नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और सीधा पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं। सो वॉलेंट्री एसोसिएशन आज हम लोग का टॉपिक है। वॉलेंट्री एसोसिएशन डैट मीन्स व्हाट? वॉलेंट्री मतलब अपनी चाहत के अनुसार, तो और एसोसिएशन जहाँ पे ग्रुप ऑफ लोग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का सेम पर्पस से वो काम करते हैं। एसोसिएशन जो हमारा चैप्टर 2 में था जब मैं पढ़ाई थी तो वहाँ पे यही बात हुआ था। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? VOS ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसका मतलब होगा वॉलेंट्री एसोसिएशंस। ठीक है, तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम करते हैं जो कि अपनी मर्जी के अनुसार, वो चाहे तो रहे नहीं भी रहे, उनमें कोई रोक टोक नहीं होती है। तो यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ये क्या है। तो ये टर्म वॉलेंट्रिज्म जो है डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड वॉलेंटस से। ये MCQ से इंपॉर्टेंट है तो आप हाईलाइट कर लीजिएगा, जिसका मतलब होता है फ्रीडम और विल। अपनी चाहत के अनुसार आपको आज़ादी है कि उस एसोसिएशन में रहिए या फिर मत रहिए। एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का? तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इसका एग्जाम्पल है। और भी मैं आगे चल के आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कि लायन क्लब, ये सब सोसाइटी जो आती है जो, या फिर ब्लाइंड को जो ब्लाइंडनेस है उसको रिलीफ करने के लिए जो सोसाइटी काम कर रही है, उनका अपना प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है और वो एक तरह का वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। डिफिनेशन हमें 2 लिखना है। डिफिनेशन के लिए मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगी जहाँ पर सारा डिफिनेशन मैं एक जगह पर आपको दूँगी और उसको कैसे याद रख के एग्जाम में लिखना है वो सारा मैं आपको बताऊँगी। सो आप चैनल पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा और टेलीग्राम पे नहीं अभी तक ज्वाइन किया तो वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारा हैंड रिटन नोट्स मैं वहाँ ही प्रोवाइड करती हूँ। डिफिनेशन क्या है? यह ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड फॉर परस्यूट वंस इंटरेस्ट और सेवरल इंटरेस्ट इन कॉमन। यह एक तरह का जो है वो ऑर्गेनाइज ग्रुप है जिसमें परस्यूट डैट मीन्स कि वहाँ पे लोग के इंटरेस्ट जो है वो एक ही है, कॉमन है। ऑर्गेनाइजेशन में वही होता है। एसोसिएशन में लोग जब जुटते हैं तो उनका कॉमन गोल होता है और इसमें बस वॉलेंट्री डैट मीन्स कि अपनी चाहत के अनुसार मन हो तो रहे, नहीं तो नहीं भी रह सकते हैं। कौन दिए हैं? माइकल बेंटन। हॉलार्ड लस्की का सेकंड डेफिनेशन है, क्योंकि 2 डेफिनेशन आपको लिखना होता है। तो वो बोलते हैं कि वॉलेंट्री एसोसिएशन जो है आर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एज रिकॉग्नाइज लीगल एंड on the part of all person combined for promotion of purpose in which they are interested। तो क्या बोलता है कि एक तरह का फ्रीडम एसोसिएशन है वॉलेंट्री एसोसिएशन, जो कि रिकॉग्नाइज लीगल राइट, उसकी कुछ अपनी राइट्स होती है। पार्ट ऑफ ऑल पर्सन कंबाइंड, उसमें जितने भी पर्सन होते हैं वो कंबाइन होते हैं, उनका एक ही पर्पस एंड गोल और इंटरेस्ट वो एक ही चीज़ में रखते हैं कि उसे किसी गोल को कैसे, जैसे कि ब्लाइंडनेस जो है, अंधेपन को अगर हटाना है या फिर उन लोगों को हेल्प करना है, तो सारे लोगों का पर्पस एक ही होगा कि जितना से जितना हो सके जो भी ब्लाइंडनेस की कंडीशन है, जो पीपल है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सोसाइटी में। एक एग्जाम्पल में दी। और एक कौन दी है? हॉलार्ड लस्की। तो 2 डेफिनेशन आपको लिखना और डेफिनेशन को एज इट इज़ लर्न करना होता है, मतलब याद करना होता है। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक अब हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैं छोटा सा ट्रिक बनाई थी जो कि आपको भी प्रोवाइड करूँगी। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो कोई भी एसोसिएशन है, भले वो अपने मर्जी के अनुसार लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अगर रह रहे हैं तो वो एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा। डैट मीन्स कि इट हैज़ कमिट एंड मेंबर, कमेटी एंड मेंबर। कमेटी का मतलब समिति, कि वहाँ पे लोग रहते हैं और एक ऑर्गेनाइज वे में। पर्पस का मतलब मेक अ प्रॉफिट फॉर द कम्युनिटी। इनका उद्देश्य क्या है कि इनकी विशेषता में अगर पर्पस का देखें तो इनका पर्पस है कि जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको प्रॉफिट कैसे दिया जाए।
प्राइवेट एंड सेल्फ गवर्निंग इसमें कोई गवर्नमेंट की जो है वो सहमति नहीं रहती, वो नहीं साथ देता, ये लोगों के द्वारा चलाया जाता है, प्राइवेट होता है। और यही प्रॉब्लम भी आता है, जब प्रॉब्लम में आपको मैं समझाऊंगी कि लोग जो है आजकल और वॉलेंट्री एसोसिएशन नहीं बन पा रहा है क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो जाता है, गवर्नमेंट साथ नहीं देता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नॉट फॉर प्रॉफिट। उसमें जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाता है, वो लोगों के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, अपने प्रॉफिट से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए ये वॉलेंट्री है, क्योंकि अगर आपको कोई पैसे देगा तो आपको आप एसोसिएशन में रहना ही रहना है। लेकिन अब जहाँ पे कोई पैसा मिल नहीं रहा है तो लोग आए या जाए अपने मन से आते हैं, सेवा के भाव से आते हैं, और वहाँ से मन करे तो निकल भी सकते हैं। नेक्स्ट है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री तो वॉलेंट्री है ही कि अपनी मर्जी के अनुसार आना और जाना इसमें होता है। याद मैं कैसे की थी, OPV जो ओरल पोलियो वायरस का जो वैक्सीन है उससे मैं याद की थी। P 3 बार आता है और वो से ऑर्गेनाइजेशन, P से पर्पस, और एक P से प्राइवेट एंड सेल्फ गवर्निंग होगा, और एक P से नॉट फॉर प्रॉफिट, ये वाला P आएगा, और V से वॉलेंट्री। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। छोटा छोटा मैं ट्रिक आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ ताकि आपका जर्नी आसान हो और आप एग्जाम टाइम में अच्छे से लिख पाएँ। अब ठीक है, लोग आ रहे हैं अपनी मर्जी से जा रहे हैं, उनका एक कॉमन गोल है, लेकिन वो काम क्या करते हैं जिसको गवर्नमेंट भी साथ नहीं दे रही है, तो कौन कौन से वो काम करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है वो प्रमोट करता है एजुकेशन, कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटी। जैसे कि अगर एजुकेशनल की बात करूँ तो पहले की जो लड़कियां थी उनको नहीं पढ़ाया जा रहा था, तो ये जो है वो इन्हांस कर रहे थे कि लड़की को भी पढ़ाया जाए और वो आगे आए और सोशल एक्टिविटी में हेल्प करे। कल्चरल, रिलीजियस, ये सारी चीज़ें भी लोगों को बताते हैं, सोशल एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई द नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोग्राम टू मीट दो नीड। कोई भी नीड है, जैसे कि चाइल्ड से अगर काम करवाया जा रहा है जो कि नहीं करवाया जाना चाहिए, तो देखते हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशन उस फैमिली का ठीक नहीं है, तो वो सरकार तक उस बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि इस एरिया में बहुत गरीबी है, आप प्लीज़ इनके लिए कुछ फंड दीजिए। प्रोग्राम चलाते हैं और उनकी नीड को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप विथ अ वाइड वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल एंड अदर इंटरेस्ट। ये जो है हेल्प करते हैं कि लोग जो है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में आए, जुड़े। अगर पॉलिटिकल के बारे में आप और हम नहीं समझेंगे तो अपने वोट किसको देना है और कौन हमारा देश को चलाएगा, ये कैसे जान पाएगा इंसान। तो ये वॉलेंट्री एसोसिएशन करता है कि हाँ, पॉलिटिकल के बारे में जब लोग जानेगा तो एक अच्छा नेता चुनेगा, जिसके वजह से उसके वोट से ही नेता बनता है और वो हमारे देश को चलाता है। नेक्स्ट है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड सेंस ऑफ नेशनल सॉलिडिटी। ये भी कोशिश करता है कि हमारे देश में सॉलिडिटी, डेट मीन्स की एकता बनी रहे। नेक्स्ट है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स यूटिलाइजिंग रूरल टैलेंट एंड स्किल। जो ये कुछ स्किल यूज करता है, वो ज़्यादा मतलब हाई फाई नहीं होता। रूरल डेट मीन्स कि विलेज एरिया, मतलब लो लेवल का, कि हाँ आप भी ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, मतलब लो लेवल से सब लोगों को समझाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इट इनकलकुलेट सेल्फ रिलायंस एमंग विलेजर। जो गांव के लोग होते हैं उनमें इनकलकुलेट का मतलब कि एक्सप्लेन, कि आप कैसे सेल्फ इन रिलायंस, कि मतलब आप आत्मनिर्भर कैसे बनिएगा, वो चीज़ें बताती है। तो इस तरह से फंक्शन है जो वॉलेंट्री एसोसिएशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो परफॉर्म कर रही है। और वॉलेंट्री एसोसिएशन को ही ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, मैं शुरू से ही बता रही हूँ। तो VOS भी आएगा तो इसी के बारे में आपको लिखना है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन। ठीक है, अब अभी तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि अब ठीक है, जहाँ पे पैसे नहीं मिल रही है, लोग दूसरे के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ चैलेंजेस तो आएगी, क्योंकि लोगों को आजकल ज़्यादातर पैसा चाहिए होता है और वो तो मिल नहीं पा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन में। तो क्या चैलेंजेस इस ऑर्गेनाइजेशन और जो एसोसिएशन है क्या फेस करना पड़ रहा है, वो आपको एग्जाम में लिखना होगा, जैसे और मैं आपको बता भी रही हूँ। सो लैक कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। यहाँ पे लोग का उतना भी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, लोग एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, कोऑपरेशन नहीं बन पाता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। जैसे कि आप अभी नर्सिंग में हैं तो आपका एक प्रोफेशन है, लेकिन इस वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी प्रोफेशन नहीं बन पाता है।
नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज एंड ट्रेंड सोशल वर्कर, जहाँ पे पैसे नहीं मिल रहा है वहाँ पे एक ट्रेंड वर्कर क्यों आएगा, और जो पढ़ा लिखा आएगा उसको तो पैसे चाहिए होता है, तो यहाँ पे उस ट्रेंड सोशल वर्कर का कमी हो जाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगा क्योंकि गवर्नमेंट तो साथ देती नहीं है, तो और इन्हें कुछ प्रोग्राम करना पड़ता है ताकि लोगों की नीड को पूरा किया जाए, तो उस तरह से इनके पास पैसे नहीं रह पाती है, तो ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फेस करना पड़ रहा है ये सब प्रॉब्लम। नेक्स्ट है लैक ऑफ नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि लैक ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे कि जितने भी ये सब ऑर्गेनाइजेशन है उनको सरकार रजिस्ट्रेशन तक नहीं दे पाती है, फिर कैसे लोग उसमें रह के काम कर पाएँ, ये सब उनको प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आती है, तो ये चैलेंज आपको लिखना है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी जो है वो मतलब इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत अलग अलग देशों में भी है। सो एक है बहुत ब्रॉड लेवल पे काम करता है रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि हेल्थ रिलेटेड काम करता है कि लोगों को हेल्थ कैसे अच्छा रखा जाए। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, कि जो बच्चों से काम करवाया जा रहा है 14 वर्ष के नीचे से बच्चों को, इसी में हम लोग देखेंगे भी चाइल्ड लेबर इसी चैप्टर में आएगा, तो वो कैसे प्रिवेंट किया जाए ये हमारा वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन काम करता है। ये जो इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है इंडिया के बहुत सारे जगह पे है, जो कि ये चीज़ों को देखता है कि कैसे एक बच्चों को बचाया जाए काम करने से, उनका मेंटली और फिजिकली ग्रोथ कैसे करवाया जाए, उसको स्कूल जाने के टाइम में स्कूल भेजवाया जाए। नेक्स्ट है लायन क्लब सोसाइटी, और 4 हमारा जो आता है ये भी इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए ही काम करता है। और नेक्स्ट है कस्तूरबा मेमोरियल फंड, ये आप जहाँ से आते होंगे कुछ लड़कियाँ जो कस्तूरबा में रहती है और उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो एक तरह का वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ही है। 5th हमारा आता है ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, जो कि कैसे एक जो अंधा हो चुका है इंसान जिनकी आँख नहीं है उनको कैसे जो है वो हेल्प किया जाए, रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, उस सेक्टर में काम करता है। तो बस 5 एजेंसी का नाम याद रखना है, क्या चैलेंजेस आ रही है, क्या वो फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखे थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक था, मे बी आपको समझ में आया होगा। इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि कर भला तो हो भला, और सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे।